अस्सलामुअलैकुम। आज हम कालराश लॉ पढ़ेंगे। कालराश लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। कंसिडर ए वेरी बिग कंटेनर जिसमें सॉल्यूशन रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने इस कंटेनर में क्या लिया है, 1 लीटर सोल्यूशन लिया है और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप एनी इलेक्ट्रोलाइट डिज़ॉल्व किया है। तो इसकी मोलरिटी क्या हो गई, 1 नॉर्मल। 1 नॉर्मल का मतलब क्या है कि पर मोल इसमें 1 ग्राम पर लीटर इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट डिज़ॉल्व है। नाउ क्या करें, आप इसको डाइल्यूट करें। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें मज़ीद सॉल्वेंट डालें। अब इसमें 1 लीटर मज़ीद सॉल्वेंट डालें तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, 0.5 नॉर्मल हो जाएगी। 0.5 नॉर्मल पर लीटर क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 लीटर सोल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब है कि पर लीटर हमारे पास 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इसी तरीके से आप क्या करें, इसको डाइल्यूट करते जाएं। अभी फॉर एग्जांपल आपने इसमें 4 लीटर सोल्यूशन 4 लीटर सोल्यूशन है और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है यहाँ पे। अभी आप देखें कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है। जाहिर है ये वाला सोल्यूशन डाइल्यूट है और ये वाला कंसनट्रेटेड है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कौन से सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इस सोल्यूशन का या इस सोल्यूशन का। कंसनट्रेटेड का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या डाइल्यूट का, और क्यों। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इस डेटा को कंसिडर करें। ये एक्चुअल डेटा है HCl के कंडक्टेंस का, जो कि HCl के सोल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है और इसकी कंडक्टेंस रिकॉर्ड किया गया है। आप देखें कि C कंसंट्रेशन C ग्राम पर इक्विवेलेंट, यहाँ पे 1 नॉर्मल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि पर लीटर हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद है और इसकी कंडक्टेंस ये है। जब इस में को डाइल्यूट किया गया है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0.5 हो गई। मतलब क्या है कि डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन कम होता है तो इसका कंडक्टेंस ये हो गया। आप देखें जिस तरह डाइल्यूशन किया गया है उसकी कंडक्टेंस को रिकॉर्ड किया गया। आप देखेंगे कि जब डाइल्यूशन किया गया है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 नॉर्मल सोल्यूशन का 0.03328 था, अभी 0.05 नॉर्मल का 0.039 है। तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस हमारे पास डाइल्यूशन से बढ़ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। नाउ अनदर क्वेश्चन अराइज के क्या डाइल्यूशन से हमेशा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर इस पार्ट से हम दे सकते हैं। देखें, जब हम सोल्यूशन को इंतहाई डाइल्यूट करते हैं, सोल्यूशन को हम इंतहाई डाइल्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पे देखें डाइल्यूशन क्या 0.0005 नॉर्मल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे 0.00 ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हमारा कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट है 0.04 0.04 0.04 0.04। तो इसका मतलब है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी सोल्यूशन की तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। एक ऐसा वक्त आ जाता है कि सोल्यूशन इंतहाई डाइल्यूट हो जाता है जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होती। अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को इन फॉर्म ऑफ ए अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को एक ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस पे आप कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन ले, और सॉरी इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि क्या करें, आप इस डेटा को वाई एक्सिस पे कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन ले और एक्स एक्सिस पे आप क्या लें, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ले। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि
कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है। जब आप किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसका मतलब है कि इस तरफ हमारे पास कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में डाइल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो इस तरफ से डाइल्यूशन हो रहा है। अभी आप देखें कि KCl और HCl के डाइल्यूशन से जो हमने कंडक्टेंस मालूम किया है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक कर्व देता है। मतलब क्या है कि अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस का बिहेवियर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफरेंट है। अभी आप देखें, अगर हम मालूम करना चाहते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होगा, वो कंडक्टेंस जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो उसको मालूम करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट विल हैपन, हमारा ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्रॉस करे वो हमारे पास लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा। लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। इसको हम कैप नॉट से जाहिर करते हैं। आप देखें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कर्व है, तो हमें पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में इसको वाई एक्सिस के साथ टच करें। तो अब देखते हैं, इस इक्वेशन ने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्म लिया है। आप देखें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम यू कैन सी हम इसको एक इक्वेशन की तर्ज पे लिख सकते हैं। किस तरह, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। यहाँ में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देखें। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये y एक्सिस अगर दो वेरिएबल है और ये x एक्सिस है। नाउ इसका ये स्लोप है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्म क्या होगा, mx प्लस c इसका क्या है, इंटरसेप्ट है। यहाँ से यहाँ पर जो वैल्यू है ये इसका इंटरसेप्ट है। x क्या है हमारे पास, वेरिएबल ऑन x एक्सिस, y क्या है हमारे पास, वेरिएबल ऑन y एक्सिस, राइट। तो स्लोप यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो y एक्सिस हमारे पास क्या है, व्हाट इज y एक्सिस, वो हमारे पास कंडक्टेंस है इज इक्वल टू हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पे, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग कंडक्टेंस है b अंडर रूट सी। b हमारे पास स्लोप है जो कि हमें पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट है। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ सी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सी हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन का फॉर्म आ गया है जो कि कार्ल रॉश ने सबसे पहले एम्पेरिकली डिराइव किया था, तो इसलिए हम इसको एम्पेरिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। आप देखें कि हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये वाले 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन बात क्या है कि हर पेयर में एनाइन सेम है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे NO3 NO3 है, यहाँ पे OH OH है। जबकि केटाइन सारे पेयर में K और लिथियम है, K और लिथियम है, K और लिथियम है। अभी इसका लिमिटिंग कंडक्टेंस मालूम किया है। क्या मालूम किया गया है, लिमिटिंग कंडक्टेंस यहाँ पे मालूम किया। तो आप देखिए KCl का 0.014 है और
लिथियम क्लोराइड का ये है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास 3.49 ज़रब 10 की ताकत -3 है। अब आप देखें, नाउ यू कैन सी, अब आप देखें कि इसमें डिफरेंस ये है। अभी इस पेयर को थोड़ा सा चेंज करें, एनाइन को क्लोरीन की जगह NO3 नाइट्रेट ले लें और पोटेशियम लिथियम को ले लें। आप देखेंगे कि इन दोनों के कंडक्टेंस में डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो इससे आप क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं? सिमिलरली अगर एनाइन को आप OH करें तो फिर भी वही डिफरेंस आता है। इससे आप क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, व्हाट इज़ इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज़ के डिफरेंस इन दोनों के लिमिटिंग कंडक्टेंस में सेम इसलिए है क्योंकि इसका एनाइन सेम है, जबकि कैटायन तीनों पेयर्स में पोटेशियम और लिथियम है। तो चूंकि पोटेशियम और लिथियम तीनों पेयर्स में कॉमन है तो इसलिए इसमें डिफरेंस भी सेम है। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम और लिथियम का कंडक्टेंस सेम होगा, चाहे वो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हो, चाहे नाइट्रेट के साथ मौजूद हो, चाहे OH के साथ मौजूद है। तो इससे हम ये पॉइंट रेस कर सकते हैं कि नो मैटर कैटायन कौन से भी एनायन के साथ अटैच हो, लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टेंस है, मतलब सोल्यूशन इंतहाई डाइल्यूट है, तो वो इंडिपेंडेंटली कंडक्टेंस करेगा, वो चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल को, H+ जो है उसका कंडक्टेंस हमेशा इनफाइनाइट कंडक्टेंस यही होगा। अगर वो Cl के साथ अटैच है, OH के साथ अटैच है, नाइट्रेट के, जो भी, पोटेशियम का हमेशा ये होगा, Na का हमेशा ये होगा, NH4 का हमेशा ये होगा। नो मैटर के वो OH के साथ NH4 अटैच है, क्लोरीन के साथ अटैच है, लेकिन ये कंडीशन कब सही होगी? जब लिमिटिंग कंडक्टेंस होगा। लिमिटिंग कंडक्टेंस के अलावा सोडियम अगर OH के साथ अटैच है तो उसका कंडक्टेंस 1 होगा, अगर वो ब्रोमीन के साथ अटैच है तो उसका कंडक्टेंस दूसरा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इंटर आयोनिक इफेक्ट नहीं होता, तो आयंस एक दूसरे की मोबिलिटी को